हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी नालायक बेटा। अचानक से पिताजी की तबीयत खराब हो गई। रात के 1 बज रहे थे। बगल वाले कमरे में सो रहे बेटे को इसकी भनक लग गई। वह अपने बाबूजी के सामने खड़ा था। बाबूजी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इस तरह बेवकूफ़ों की तरह क्या देख रहे हो नालायक? मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। माँ रोए जा रही थी। बेटे ने सोचा, इतनी रात ड्राइवर को बुलाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। उसने झट से बाबूजी को कंधे का सहारा देकर कार में ले जाकर बिठाया और जल्दी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। बाबूजी एक तरफ दर्द से कराए जा रहे थे तो दूसरी तरफ बेटे को डांटे जा रहे थे। कहीं ठोक मत दियो, नालायक गधा कहीं का, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। नालायक बेटा बोला, आप ज़्यादा बात मत कीजिए बाबूजी, हम जल्द ही अस्पताल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उसने भागते हुए डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर के कमरे के सामने बेसब्री से चहलकदमी करने लगा। नालायक गधा, बेवकूफ़, आलसी, मंदबुद्धि, पता नहीं और क्या क्या, ऐसे शब्द वह बचपन से ही सुनते आया था। कहीं न कहीं उसका खुद का मन भी मान चुका था कि वह सच में ही नालायक है। तभी तो उसके जन्मदाता भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं। स्कूल के टाइम से ही घर के सभी लोग उसे नालायक ही बुलाते थे। वह एग्ज़ाम में भी बहुत बार फेल हुआ था। यह नालायक तो चपरासी बनने के काबिल भी नहीं है। इस मंद बुद्धि की शादी भी नहीं होगी। आखिर इस नालायक के गले कौन अपनी बेटी को बांधेगा? यह नालायक तो गधा का गधा ही रह जाएगा। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी न रखे, कोई बेवकूफ़ ही होगा इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद लोगों को कहते हुए सुना गया कि उस बेचारी के भाग्य फूटे जो इस नालायक से शादी हो गई। बस एक माँ ही थी जो उसे उसके नाम से बुलाती थी। अगर आज उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद माँ भी उसे इसी नाम से बुलाएगी। मन में इस तरह के विचारों ने उसे झकझोर दिया और वह अस्पताल में प्रार्थना में लीन हो गया। वह उसके दुआओं का असर था या फिर मर्जी साधारण थी। डॉक्टर ने सुबह उसे बाबूजी को घर ले जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही घर लौटा और बाबूजी को उनके कमरे में छोड़ वापस मुड़ा, बाबूजी की तेज आवाज़ आई, मुझे छोड़ नालायक, तुझे क्या लगा बुढ़ा अब अस्पताल से लौटेगा नहीं? यह सुनकर वह कुछ देर ठिठका और फिर सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। लेकिन माँ से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, इतना सब कुछ करता है आपके लिए, फिर भी दिन भर आप उसे नालायक ही बुलाते रहते हैं। अवधेश और महेश दोनों अपनी अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। उनको तो यह भी पता नहीं कि रात को क्या हुआ था। यह तो भनक पाते ही आ गया और किसी को मदद के लिए बुलाया भी नहीं। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता तो वह भी आपका ही बेटा है। पता नहीं क्यों आप उसको हरदम कोसते रहते हैं, डांटते और फटकारते रहते हैं। न यह देखते हैं कौन बड़ा या छोटा उसके पास है, जो मुंह में आता है उसे सुनाते रहते हैं। बाबूजी ने उसकी तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखा। माँ रोए जा रहे थे और बोले जा रहे थे, आप ही बताइए क्या कमी है मेरे इस बेटे में? हाँ, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर ज़रूर था, तो क्या सभी एक जैसे होशियार होते हैं? क्या वह अपनी मेहनत के बल पर अपना परिवार, हम दोनों को, घर मकान, खेती बाड़ी, कर कुटुंब सबको सही तरीके से संभाल रहा है कि नहीं? जिन 2 बेटों को आप बहुत लायक और बुद्धिमान मानते हैं, वह अपनी बीवी, बच्चों, सास ससुर और दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। कभी आपका हाल चाल भी नहीं पूछते हैं और एक आप हैं कि जो कर रहा है उसको ही दिन भर नालायक बुलाते रहते हैं। बाबूजी बोले, अरे पगली, तुम कभी भी मुझे समझ ना सकी। तुमने केवल मेरी बातों पर ध्यान दिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मेरा श्रवण कुमार जैसे बेटे को दिन भर नालायक और गधा बुलाने को मुझे दुख नहीं होता है? उसे गले न लगा पाने का कष्ट हमें नहीं होता है? आस पड़ोस के लोगों के बीच में भी अपने बेटे को उल्टा सुनाता रहता हूँ।
लेकिन मेरा बेटा है कि पलटकर जवाब देना तो दूर, सिर उठाकर मेरी तरफ देखता भी नहीं है। बाहर से जब भी घर आता है तो सबसे पहले मेरे कमरे में झांककर देखता है कि बाबूजी ठीक है ना। क्या मुझे ऐसे बेटे को उल्टा बोलते पीड़ा नहीं होती है भाग्यवान? मेरा दिल पत्थर का नहीं है, मैं भी इंसान ही हूँ। मुझे तो डर इस बात का रहता है कि कहीं यह मेरा बेटा भी उन दोनों की तरह ही लायक न बन जाए। इसीलिए मैं उनके मन में कभी यह भाव पैदा नहीं होने दूंगा कि वह परिपक्व हैं और सबसे लायक हैं। यह बात सुन माँ चकित रह गई। ये क्या कह रहे हैं? हाँ भाग्यवान, यही सच है। अब तुम इसे मेरा स्वार्थ कहो या कुछ भी। इतना कहते कहते बाबूजी ने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगने लगे। उनकी पत्नी ने उनके हाथों को पकड़ लिया और वो भी रोने लगी। बोली, मैं आज तक आपको समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी ओर कमरे के बाहर खड़ा नालायक बेटा बाबूजी द्वारा कहे गए हर वाक्य को सुन रहा था और उसकी आंखों से अश्रुधारा अनवरत बहती जा रही थी। उसका जी कर रहा था कि दौड़कर बाबूजी के गले से लिपट जाऊं और रोऊं, लेकिन शायद बाबूजी छेप जाते। वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों से बाबूजी की आवाज़ टकराई। अरे नालायक, मेरी दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इस कामचोर से एक काम भी ठीक से नहीं होता है। नालायक बेटा अस्पताल वाले थैले से बाबूजी की दवा लेकर उनके कमरे की तरफ आंसू पोंछते हुए दौड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी नालायक बेटे की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।